हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना इसलिए आवश्यक है कि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, तो आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये जो घटनाएं घटने वाली हैं, वो कौन सी घटनाएं हैं जो 16 अगस्त से लेके आने वाले एक महीने यानी कि 15 सितंबर के बीच में घटेंगे। क्योंकि ये जो परिवर्तन है बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर यह भी समझना होगा कि कौन सी कैसी ग्रह स्थिति है, तब हम फलादेश को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझते हैं। सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को होने जा रहा है। सिंह राशि पर अपनी ही राशि में सूर्य गोचर करेंगे और ये ग्रहों के राजा हैं, इसलिए इनका परिवर्तन हमेशा बहुत विशेष होता है। परंतु ये परिवर्तन और विशेष है क्योंकि ये स्वयं की राशि पर होंगे। अब इसके साथ में कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि बुध पहले से ही सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और इसके अलावा शुक्र भी गोचर कर रहे होंगे, तो शुक्र के साथ भी युति होगी, जिससे वैभव योग और लक्ष्मी नारायण योग और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु ये जो योग बनने जा रहे हैं, इनके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, इसलिए यहाँ पर कुछ डेट है, उनको समझ लीजिए। डेट कैसी है कि जैसे बुध का परिवर्तन हुआ है 5 अगस्त को, बुध जो है तो वक्री अवस्था में चले जाएंगे, 11 अगस्त को अस्त हो जाएंगे और पुनः उदय हो जाएंगे 27 को। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बुधादित्य योग है, इसका पूरा प्रभाव आपको 27 के बाद विशेष रूप से मिलेगा। वैसे तो कहा जाता है कि बुध का प्रभाव मिलता ही रहता है, क्यों? क्योंकि बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, परंतु जो कोई भी स्थिति बनती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अवश्य देखा जाता है। अब इसके अलावा जो शुक्र से योग निर्मित होंगे, लक्ष्मी नारायण योग हो या वैभव योग हो या त्रिग्रही योग हो, तो ये योग कम समय के लिए रहेगा, क्योंकि 16 को तो सूर्य ही आएंगे और फिर 24 अगस्त को शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे कन्या राशि में। तो इसके बीच का ये जो समय रहेगा, इसी में इसका आपको लाभ मिल पाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको प्रभाव क्या मिलेगा। तो सूर्य देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय ये देखने को मिलेगा कि यदि आप गुप्त धन के लिए प्रयासरत थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, गुप्त धन प्राप्ति आपको हो सकती है। परंतु यहाँ पर एक विशेष स्थिति ये है कि आपको संघर्ष भी अवश्य करना होगा। इसमें संघर्ष की स्थिति भी बनने वाली है, तो संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। यानी कि मेहनत, आपके जीवन में वो स्थितियां भी बनेंगी जिसके लिए आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। और शनि की दृष्टि होने की वजह से जो योग हैं, क्योंकि शनि आपके राशि से हैं, आपके लग्न से हैं और शनिदेव से आप प्रभावित भी हैं, 7.5 के प्रभाव से भी प्रभावित हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो योग बन रहे हैं उनका पूरा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। परंतु यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है कि जो भी स्थिति बनती है उसका भी प्रभाव तो मिलता ही है कुछ न कुछ। तो आपके घर परिवार में यदि कलह का माहौल था, वाद विवाद था, अनबन की स्थिति थी, उसमें अब कमी आएगी, उसमें अब सुधार होगा। साथ में कोई खासकर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला था, तो उसमें भी सुधार आएगा, उसकी उलझनें जो थी वो दूर होंगी। हो सकता है कोई अलगाव की स्थिति आपकी बनी हुई नहीं, आप समझे 2 भाई थे, आप अलग हुए, और उसमें कई बार होता है कि जब बंटवारा होता है तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ, हमें कम दिया गया, या ऐसी कुछ बातें, या कोई बात को लेके वाद विवाद हो गया, प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके, धन संपत्ति को लेके, कोई भी विषय हो सकता है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति थी तो अब उसमें सुधार होगा, वो क्लियर हो पाएगा। साथ में आपके अस्थायी धन में भी वृद्धि होने की स्थिति बनेगी। अस्थायी धन अब कैसे, जैसे भूमि भवन हो गया, उसकी कीमत बढ़ जाना है, और आपका बैंक बैलेंस आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर जो है तो आपको लाभ हो जाना, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। और आपके वाणी में इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कड़वाहट की स्थिति भी बनेगी, समझदारी भी होगी और कड़वाहट भी होगी। कई बार क्या होगा कि यहाँ पर आप कड़वाहट कैसे होगी और
प्रभावी भी कैसी होगी ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप जो बात कहेंगे वो सही बातें कह सकते हैं इस समय, यानी कि आपके वाणी से वैसी बातें निकल सकती हैं जो सत्य हो, और जब सत्य वाणी निकलती है तो लोगों को कड़वा लगता है। अच्छा, क्योंकि आज के समय में लोग क्या पसंद करते हैं कि भाई जैसा माहौल हो वैसा बोलो, झूठ बोलना पड़े चाहे जो हो। तो ये बात यहाँ पर हो सकती है कि आप सही बोले जिसकी वजह से लोग आपको बुरा मान जाए, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि आज चापलूसी जिसकी करो आप वो खुश रहेगा, और सही बोल दो तो बुरा मान जाएगा। तो इसलिए इससे थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर एक स्थिति ये भी है कि जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको इसमें सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, और जो लोग लॉटरी जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं उनको भी मौका मिल सकता है। परंतु मैंने पहले ही बता दिया कि मौका तो मिलेगा, गुप्त धन हो, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, परंतु इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए आपको विशेष रूप से, और ये जो मौका मिलने वाला है, जो धन लाभ की स्थिति लॉटरी जुआ सट्टा की, ये एक तो आपको हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कोई भी विषय हो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, समझिए कि आप निर्णय ले रहे हैं कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या मुझे लॉटरी में इन्वेस्ट करना है, या गुप्त धन प्राप्ति, या जो भी विषय हो, तो उससे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक करनी चाहिए, क्योंकि 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव, 50% ये गोचर का प्रभाव। तो जैसे आपने मुझसे भी सुन लिया 50%, परंतु 50% तो आपकी जन्म कुंडली है, तो उसको बिना चेक किए आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब महत्वपूर्ण निर्णय मैंने कहा, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको भाई कोई काम करना है तो उसके लिए कोई महत्वपूर्ण, अब समझिए कि आप कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या, अब आपने कोई व्यापार ही शुरू करना है आपको, तो वो क्या आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। विवाह है आप करना चाहते हैं तो कब करना अच्छा रहेगा, कब हो सकता है, ऐसी कुछ जो महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं उनके लिए हमें निर्णय लेना चाहिए। अब बाकी छोटी छोटी बातों के लिए, क्योंकि एक कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब मेरी बात होती है तो लोग, अब समझिए छोटी यात्रा करनी है आपके आसपास 5-10 किलोमीटर में, तो आप सोच रहे हैं कि कुंडली देख लें, ये ठीक नहीं, क्योंकि गलत नहीं है, देखने से कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अब समझिए कि जैसे हम अपने चेहरे को हर दिन देखते हैं, दिन में कई बार देखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपने चेहरे को देखते हैं भाई कैसा है, ठीक है। तो चेहरे को जब आप देखते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ आपके बाल बिखरे हुए हैं कि बराबर है, कि आपका चेहरा फ्रेश है या कुछ लगा हुआ है। इसी तरह कुंडली का काम, ज्योतिष का काम एक ही है मात्र, दिखाना, यानी कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया, तो मतलब आंख से हम क्या करते, देखते हैं, तो ज्योतिष का मात्र यही काम है, दिखाना। फिर उसको कैसे क्या करना है आपको, ये आप फिर उपाय कर सकते हैं, यानी उपाय का मतलब ये है कि भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान ने जो शास्त्रों में विधि बताई हुई है उनको कर सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। हाँ, कोई भी चीज़ को टाला नहीं जा सकता है, और टाला जा सकता है तभी जब भगवान चाहे, है ना। इतनी आप सेवा करें प्रभु की कि आपके जीवन में कोई समस्या है तो भगवान कृपा कर दे, वो समस्या दूर हो, परंतु हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से। तो इसलिए इसको गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार हो सकता है, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप कभी गलत निर्णय ना ले लें, खाली मेरी बात सुन के आप सोच लें कि बस गुरु जी ने कहा है तो बस हम वैसा कर लेंगे। इसलिए मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, और कुछ लोगों को ये लग भी सकता है कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि कुंडली दिखाओ, कुंडली दिखाओ। इसलिए भी जरूरी है कि अब समझिए कि आप देख रहे हैं, आप तो हमेशा देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि मैं कहता हूँ कि कुंडली देखो, परंतु जो नए दर्शक उनके लिए क्या, इसलिए मुझे हर वीडियो में ये कहना पड़ता है। तो ये कुछ लाभ थे, कुछ सावधानियां थी जो कि आपको रखनी चाहिए। अब उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में एक तो आप भगवान सूर्य, ये हनुमान जी की आराधना कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करिए फिर, और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय का भी पाठ करिए, और साथ में भगवान विष्णु की आराधना करिए माता लक्ष्मी के साथ, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा,
लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।